भगवान शंकर मंगलाचरण किए, उसके बाद विचार करने लगे मन में, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो पार्वती जैसी अर्धांगिनी मिली है। उन्होंने कहा कि हे देवी, आज मैं आपसे एक बात बताता हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आप जैसी अर्धांगिनी मिली है। मैया ने कहा ऐसा कौन सा काम मैंने कर दिया जो आप भाग्यशाली हैं? ऐसा क्या कर दिया? भगवान ने कहा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। आपने भगवान की कथा गंगा के बारे में पूछी है। शिव जी कहते हैं कि देवी, जिस गंगा का प्रवाह आपने मेरी जटाओं से करवाया है, जिस एक गंगा का तो प्रवाह मेरे जटाओं से भया है, किसने कराया है? भगीरथ जी ने। भगीरथ जी ने करवाया है। जिस गंगा जी को भगीरथ जी ने लाया है, वो गंगा जी निकली हैं और वो गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक गई हैं। आप मध्य प्रदेश में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। परंतु ये जिस गंगा का प्रवाह आपने मेरे श्रीमुख से करवाया है ना, ये राम कथा रूपी गंगा। आपने जिस गंगा का प्रवाह मेरे श्रीमुख से करवाया है, ये धरती के, ये गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक ही नहीं, अपितु इस धरती के जिस कोने में भी ये गंगा जाएगी, आपको ये गंगा बहती हुई मिलेगी और जीव का उद्धार करती हुई मिल जाएगी। सकल लोक इसके बाद जग पावन गंगा। ये गंगा है जिसको आपने प्रवाह कराया है। बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ आपको न शोक है न संदेह है, लेकिन देवी कहत सुनत सब कर ही तो होई। आपसे एक बात बताऊं, जिनके कानों में ये भगवान की कथा नहीं गई है ना, उसका कान नहीं, वो सर्प के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसके कानों में ये कथा नहीं गई है ना, उसका कान नहीं, समझो सर्प का बिल है, सावधान कभी भी डर सकता है। और ये मनुष्य तन पा करके, ये हमारी आंखें यदि भगवान का दर्शन नहीं की, संत का दर्शन नहीं की, समझो ये आंख नहीं है। मोर के पंख पे आंख बना रहता है, देखे है ना, शो पीस का, किसी काम का नहीं है। ये मोर पंख पे बने हुए आंख के समान है। और समझो जिनका हृदय भागवत कथा राम कथा सुन करके पवित्र नहीं हुआ, समझ लो उसका ये हृदय नहीं, वो वज्र है, वज्र है। और जिनका सर किसी संत के, भगवंत के, ब्राह्मण के सामने नहीं झुका, ना चरणों में नहीं झुका, उसका वो सिर नहीं है। कड़वा लौकी जानते हैं ना, ना खाने में काम आता है, ना रखने में, किसी काम का नहीं होता, वो व्रत है, वो कड़वा लौकी के समान है। और ये मनुष्य तन पाने के बाद भी ये जिह्वा यदि भगवान का गुणगान नहीं करती है ना, समझो चमगादड़ के मुख के समान है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और बैठ करके अपने जिह्वा से भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, उनकी जिह्वा नहीं, चमगादड़ के मुख के समान है। चमगादड़ जिस मुख से खाता है, उसी मुख से शौच भी करता है।
हम नहीं कह रहे हैं, ये भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं। हम कुछ नहीं कहते हैं अपने मन से, जो राम जी बुलवाते हैं वही बोलते हैं। हमारे भैया कह रहे थे कि महाराज जी आप जितना गाने का तैयारी करती हैं यहाँ पे हम लोगों के साथ में, एक को मंच पे नहीं गाती हैं। हम बोले हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है। राम जी की इच्छा जो होती है वही गवाते हैं। हम अपने मन से ना कुछ बोलते हैं, ना गाते हैं, ना सुनाते हैं। जितना ठाकुर जी बुलवाते हैं उतना बोलते हैं। तो अभी क्या बोल रहे थे? हाँ, जिनका जो मुख से अपना भजन नहीं करता है उसका मुख चमगादड़ के मुख के समान होता है। ये जीवन एक क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर समझते हैं? क्षण भंगुर आप जानते हैं? किसको कहते हैं? पानी का बुलबुला उठा और समाप्त हो गया, इसको क्षण भंगुर कहते हैं। ये हमारा जो जीवन है ना, मात्र उतना ही है। पानी का बुलबुला उठा और समाप्त हो गया। बिंदु गोस्वामी जी महाराज दिन रात अपने जिह्वा को कोसते हैं। ये जीवन क्षण भंगुर है। कैसे? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले खिले, मलिया चले की शुचि शीतल मंदे, ये सुगंध समीर मिले न मिले। क्यों महाराज? अरे क्यों? कि कली काल कुठार लिए है खड़ा, कि कली काल कुठार लिए है खड़ा, कि तन नम्र से छोट झीले न झीले। अरे ये काल कुठार लेकर के घूम रहा है, ना जाने कब हमारे पैरों पे चला दे, कब ये हमारा प्राण निकल जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए कहते हैं कि जप ले हरि नाम हरि रसना, कि जप ले हरि रसना। क्यों? क्यों जप ले? क्योंकि अंत समय में ये हिले ना हिले। बिंदु गोस्वामी जी महाराज दिन रात अपने जिह्वा को कोसते हैं और कहते अरे मूर्ख, तू इस मुख मंदिर में पड़े पड़े अपने जीवन को व्यर्थ बिता रहा है। अरे मूर्ख, भजन कर, इसमें रहने से क्या फायदा, अपने जीवन को व्यर्थ बिताता है। तो कहते हैं अरे व्यर्थ बिताती है जीवन, अरे व्यर्थ बिताती है जीवन, इस मुख मंदिर में पड़ी पड़े। क्या कहते हैं? अरे व्यर्थ बिताती है जीवन, इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी।
हरि बोल मेरे रसना घड़े घड़े। जाग उठी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे ध्वनि सुन कर। इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरे रसना घड़े घड़े। जपले मेरे रसना हरि हरे। निकाले राम नाम धुने, नित्य 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 निकाले राम नाम धुने। हरि बोल मेरे रसना घड़े घड़े। 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 व्यर्थ बिताती है ये जीवन, व्यर्थ बिताती है यह जीवन, व्यर्थ बिताती है ये जीवन। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरे रसना घड़े घड़े। 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 अरे व्यर्थ बिताती है ये जीवन, इसे मुख मंदिर में पड़ी ही पड़े। जपले मेरे रसना घड़े घड़े। हरि बोल मेरे रसना घड़े घड़े। इसलिए हर घड़ी
भगवान के नामों का उच्चारण करते रहिए, मन में भगवान को ही रखिए।